नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक ऐसी भर्ती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो 2022 के अंदर लोटो पदों पर आई थी। उसके बावजूद भी उसमें पद खाली रह गए। आप कहेंगे सर राजस्थान में इतना कंपटीशन फिर भी पद कैसे खाली रह गए। बिल्कुल, उस भर्ती के अंदर मात्र आप पासिंग मार्क यानी कि 40% मार्क्स लेकर आओ और नौकरी ले जाओ, वो कंडीशन थी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो 2026 के अंदर वापस लोटो पदों पर होने जा रही है। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है। ये कितने पदों पर आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक है और इसकी एग्जाम डेट तो सरकार ने दे दी है 2026 के अंदर। इस बार भी वही स्थिति रहेगी जो पिछली बार थी। तो जान लीजिएगा, इसके अंदर दो खास बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए हम चलते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। राधा मीणा ने अभी एक ट्वीट किया था और उसमें इन्होंने भी चर्चा में कहा है कि नई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2025-26 के लिए जल्द ही वित्तीय स्वीकृति मिलने जा रही है। दिसंबर माह के अंत में या नई साल के शुभ अवसर पर आप सभी को भर्ती की विज्ञप्ति के साथ खुशखबरी मिलेगी। यानी कि निश्चित रूप से ये भर्ती दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर आने वाली है। पर ध्यान रख लेना, दिसंबर जनवरी का वेट करोगे तो पिछली बार वाली हालत हो जाएगी। एक साल तैयारी करने के बाद आप 40% मार्क्स नहीं ला पाए और इतना भी पेपर हार्ड नहीं था। अगर पढ़ने वाले तो सारे नौकरी पे लगे है ना। यहाँ पर भी इस बार बात करेंगे। देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, ये पिछली मैं बात करूँ 2022 के अंदर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था और 2022 के अंदर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक ये टोटल मिलाकर आपके 10,157 पदों पर आई थी, जिसमें से 9,862 पद थे वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के थे। अब इसमें राजस्थान का हर कोई विद्यार्थी तैयारी कर सकता था। आप कहेंगे सर कंप्यूटर की भर्ती हर कोई तैयारी कैसे कर सकता। इसकी क्वालिफिकेशन यही दी है सरकार ने। यहाँ पर बात करें तो देखो, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो या तो आपके पास ए लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप PGDCA। ये राजस्थान के हर एक विद्यार्थी के पास होता है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप समय रहते PGDCA का कोर्स कर लीजिएगा एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से। निश्चित रूप से आपका कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन हो जाएगा। PGDCA 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, आराम से कर सकते हो। 2026 के अंदर वैकेंसी है। आप कहते ना सर ऐसी कोई वैकेंसी है हमें पहले बताया करो, आज पहले बता रहा हूँ। बाकी के जिसके अगर किसी के IT है, कोपा के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में IT है या फिर कोई BSc इन कंप्यूटर साइंस है वो भी इसके अंदर दे सकता है, या फिर आपके BCA कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। बाकी ये आपके सारे कोर्सेज यहाँ पर डाल रखे हैं। अगर इनमें से भी आपके पास कोई ऑलरेडी कोर्स है तो आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं 2026 में ये वैकेंसी कब आएगी। तो यहाँ पर देखें, शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं। लगभग 1.19 लाख पद खाली है, जिसमें हम हमारे काम की बात करें तो ये रहा कंप्यूटर अनुदेशक। कंप्यूटर अनुदेशक के अभी फिलहाल के अंदर जो रिक्त पद हैं वो हैं आपके 4,621 पद तो अभी रिक्त हैं। इसके अलावा DPC होना बाकी है। DPC होंगे तो प्रमोट हो जाएंगे तो वो भी पद और खाली हो जाएंगे। इसके अलावा जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके अंदर भी पद आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भजनलाल सरकार ने यह कहा कि हम स्टाफिंग पैटेंट हैं उसको लागू करने जा रहे हैं। और स्टाफिंग पैटेंट अगर लागू होता है तो प्रत्येक स्कूल के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक तो अनिवार्य रूप से होगा, तो और भी पदों की संख्या बढ़ेगी। तो आप मान के चलो इसके पद हैं वो अच्छे खासे आने वाले हैं। तो आप मान के चले 5 से 7,000 पदों पर यह वैकेंसी होने जा रही है। अब 5 से 7,000 पदों पर वैकेंसी होगी। बहुत इजी इसका सिलेबस रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करना और सिलेबस डिटेल विस्तृत, तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं वो देखें, ये हैं आपके 3/6/2025 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एक कैलेंडर जारी हुआ था। और उस कैलेंडर के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर मेंशन कर रखा पॉइंट नंबर 39 और 40, 39 और 40 यहाँ पर ये नॉन CET के अंदर वैकेंसी है। यानी कि इसमें CET शामिल नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ, समय रहते जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है ले लेना, PGDCA कर लेना। PGDCA कहाँ से करे सर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑफिस के नंबर तो है ना, 92 16 77 71 62, इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना। आपको कंप्लीटली जानकारी दे देंगे, ठीक है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, सही है कि नहीं है, किस टाइप से करना चाहिए। पर यहाँ पर देख लीजिएगा आप नॉन CET के अंदर हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा 22/8/2026 को आपके परीक्षा की दिनांक भी दे दी है संभावित, ठीक है ना। तो इससे बेहतर और क्या होगा।
फिर 23/8 यानी कि एक दिन होगी वरिष्ठ की और अगले दिन होगी बेसिक की। इनकी भर्ती तो दोनों आनी है, वरिष्ठ की आएगी, वरिष्ठ की तो इतनी आएगी 100-150 पदों पर आएगी, बेसिक कंप्यूटर की सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की आप मान के चले 5 से 7 हजार पदों पर ये वैकेंसी आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, क्वालिफिकेशन भी कम है, एक पेपर तो पूरा जीके जीएस का है और दूसरा पेपर आपके जिसमें कंप्यूटर के सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी बहुत इजी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर पिछली बार पेपर हार्ड आया और पिछली बार पोस्ट खाली रह गई, तो इस बार इतना हार्ड नहीं देंगे। तो अभी से कोई तैयारी करेगा वो निश्चित रूप से लग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप भी कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो मैं अभी भी कह रहा हूं, एक केवल और केवल आप जो डिग्री कर लीजिएगा वो कर लीजिएगा, आप पीजीडीसीए की डिग्री कर लीजिएगा। ये कम समय के अंदर हो जाती हैं, ठीक है ना, और ये लीगल है और वैलिड भी रहेगी। तो समय रहता है आप कर लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू है तो ये हमारा ऑफिस के नंबर है 9216777162। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के आंसर टेक्निकल टीम जरूर देगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।